हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू। अरुण स्टडी पॉइंट विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। आज हम लॉ पॉइंट के अंतर्गत आपको एक बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं जो हर व्यक्ति के साथ घटित होती रहती है। वो पीड़ित भी हो सकता है और किसी के ऊपर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित भी हो सकता है। जैसे हम कोई हमारे साथ जो है अपराध कृत्य करता है, जैसे गाली गलौज देता है, धमकी देता है और हमारा अपमान करना चाहता है, तो जो छोटे मोटे केसेज हैं तो हम प्रार्थना पत्र लेकर के थाने जाते हैं या हमारा विपक्षी प्रार्थना पत्र लेकर के थाने जाता है, तो उसमें पुलिस क्या मुकदमे पंजीकृत करती है और उसका बचाव क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कब ये धाराएं लगती है। तो हम आप बात करने वाले हैं आपको कि एमसीआर जो एमसीआर दर्ज कराते हैं, एमसीआर दर्ज कराने में जैसे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, इसका फुल नाम है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एमसीआर। पहले आप थाने जाते हैं तो छोटे मोटे जो आपराधिकृत होते हैं उससे संबंधित मुकदमे जो है ये पुलिस लिखती है एमसीआर के नाम पर। एफआईआर तो बात की बात आती है। तो एमसीआर का मतलब ही है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में हमने या पहले से ही वीडियो को फाइट करने के लिए लिख रखा है। तो ये जो आईपीसी की धारा है 147 है, 145 है, ये उपद्रव करने वालों के ऊपर लगती है। जैसे आप उपद्रव करेंगे, कहीं बलवा करते हैं कई लोग मिल करके, तो ये उपद्रव करने वालों के ऊपर लगाई जाती है। यही एक इसमें धारा मैंने आपको ये एमसीआर से हट करके बता दी है। ये जमानती होता है, इसमें जमानत मिल जाती है, और ये संज्ञेय अपराध होता है, इसमें 1 से 2 साल तक की सजा होती है। इसके अलावा जो भी धारा है आपको मैंने बताया, इसमें लिख रखा है ये आईपीसी की धारा, बोले तो इंडियन पैनल कोड। आईपीसी की धारा का फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 154 की बात करें तो गाली देने पर लगती है। यदि किसी को आप गाली देते हैं तो आपके ऊपर 154 की धारा लग जाएगी। या आपको कोई गाली देता है तो आप प्रार्थना पत्र में जिक्र करोगे कि फला व्यक्ति ने हमको गाली दिया, तो धारा 154 लगेगी। धारा 123 की बात 323 की बात करें तो जानबूझ करके किसी को चोट यदि आप पहुंचाते हो, किसी को एक तो अनजाने में चोट लग जाती है, अगर आपने जानबूझ करके किसी को चोट पहुंचाया है, मारा पीटा है, तो उस पर आप जो है आपको 323 की धारा लग जाती है। 504 की बात करें तो ये शांति भंग के इरादे से है, किसी का अपमान करना और शांति व्यवस्था को भंग करने का अगर आपकी मनसा है या विपक्षी की मनसा है या अभियुक्त की मनसा है कह लीजिए, तो वो धारा 504 लग जाती है। 506 की बात करें कि यदि कोई आपको धमकी देता है या आप किसी को धमकी देते हो तो अभियुक्त के ऊपर जो है धारा 506 लग जाती है, सिर्फ धमकी देना। अच्छा, धमकी देने का मतलब ये नहीं कि हमको कोई मारने के लिए धमकाया है। धमकी का मतलब हमारी संपत्ति को हड़पने की धमकी हो या किसी भी चीज़ को की धमकी हो, कि हम मारने की धमकी हो, संपत्ति हड़पने की धमकी हो, आपका काम इलीगल रूप से है फिर भी ना करने की धमकी हो, किसी भी तरह की ये धमकी है तो वो जो 506 के अंतर्गत आ जाती है। 352 की बात करूँ तो ये अटैक से मतलब है हमला करने से। यदि कोई किसी के ऊपर हमला करता है या ऐसा कोई आपराधिक कृत्य करता है, हमले का मतलब है कि जैसे आप लाठी डंडा दिखाओ, हाथ चलाओ लेकिन उसको मारो ना। हमला आपने कर दिया, चोट लगेगी, उसका मुकदमा उसकी धाराएं तो अलग हैं, लेकिन हमला सिर्फ करने से ही आपको 352 लग जाएगी। 452 की बात करें तो ये भी जो है धमकाने का प्रोसेस है, आपराधिक कृत्य करने का प्रोसेस है और 452 लगती है। लेकिन ये जब किसी के घर में आप घुस करके करते हो, तब कोई भी आपराधिक कृत्य अगर आप करते हैं तो वो जो है अगर घर में घुस करके किसी को करते हैं तो एक्स्ट्रा जो है 452 लग जाती है। तो ये जो आपको हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 धाराएं बताई, 154 से लेकर के 452 तक, ये सभी असंज्ञेय धाराएं हैं। क्या है? असंज्ञेय है। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। यदि आपके खिलाफ लग गया तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। इसकी जांच एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी महोदय के आदेश पर इसकी जांच होती है। तब जो है इसकी अग्रिम कार्रवाई करने के बाद आपको इसके सजा का प्रावधान होता है। ये दोष सिद्ध पाया गया कि हाँ आपने गाली दिया है, आपने जानबूझकर चोट पहुंचाया है, आपने किसी का अपमान किया है, आपने किसी को गाली दिया है, आपने किसी के ऊपर हमला किया है और आपने घर में घुस करके धमकाया और चोट पहुंचाया है। तो यदि ये सिद्ध हो जाता है कोर्ट में, तब आपको जो है ये 1 से 2 साल तक की सजा होती है। जैसे इसमें 1 साल की सजा और 1,000 रुपये तक का
जुर्माना होता है। तो अच्छा, एक बड़ी चीज़ हम आपको बता दें कि इसमें जो है ये जितनी भी धाराएं लगती हैं, ये धाराएं आपके प्रार्थना पत्र, जैसे आप प्रार्थी हैं तो प्रार्थी ने जो धाराएं प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में जिन बातों का जिक्र किया है, ये गाली देने की बात कही है तब तो 154 लगेगी, चोट पहुंचाने की बात कही है 323 लगेगी, अपमान करने की बात कही है 504 लगेगी, धमकी देना, हमला करना, जो बातें कहने का मतलब उन्होंने अपने एप्लीकेशन में लिख रखी है, प्रस्तुत की है, उसी के आधार पर, आपके प्रार्थना पत्र के आधार पर, या पुलिस जांच करती है तो पुलिस की जांच के अनुसार जो है ऐसी धाराएं लगती हैं। तो इनसे बचने का आपको मैंने उपाय बता दिया कि कोई घबराने की बात नहीं है। तो इससे सावधान रहिएगा। और ये ऑफेंस आपने देखा, एप्लीकेशन आपने देखा, दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।